हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एपीआई क्या होता है, एपीआई का यूज क्या होता है, एपीआई का पर्पस क्या है, एपीआई का मेन रोल क्या होता है। और आप जनरली अगर आप इंटरनेट को जानते हैं तो जनरली इस टर्म को आपने सुना होगा एपीआई। कोई कोई भी चीज़ कैसे कनेक्टेड है, एपीआई के थ्रू कनेक्टेड है। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें एपीआई से कनेक्टेड होती है। तो एपीआई बहुत ही एक कॉमन टर्म है। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के आप लास्ट में आप एपीआई के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एपीआई का यूज क्यों करते हैं। आप बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा कि एपीआई का क्या यूज है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एपीआई का पहले एपीआई जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एटीएम होता है, तो उसी तरह एक एपीआई है जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई का कोई भी अगर आपको फुल फॉर्म कहीं अगर देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो चलिए आसान भाषा में आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट है, जैसे आपका अगर अकाउंट आपका एचडीएफसी बैंक में है, ठीक है। तो आप पैसे निकालने कहाँ जाते हैं? जनरली आप एटीएम के पास जाते हैं। तो एटीएम क्या हो गया? एटीएम आपकी एक एपीआई का रोल कर रहा है। अगर एग्जांपल से हम समझिए, जैसे कि आपका अकाउंट कहाँ है? एचडीएफसी बैंक में है, राइट। और पैसे निकालते हैं आप एटीएम से। तो जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसमें कार्ड डालते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप कार्ड के थ्रू उस एटीएम को देते हैं, जिससे वो एटीएम आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप कार्ड इंसर्ट किया, आपने कहा कि मेरे को कैश विड्रॉ करना है, तो कैश विड्रॉ करेगा वो। आपने कहा कि बैलेंस चेक करना है, तो एटीएम सिर्फ बैलेंस चेक करेगा, आपको स्लिप दे देगा। तो एटीएम क्या कर रहा है? मल्टीपल काम कर रहा है, लेकिन सारा काम किससे रिलेटेड कर रहा है? बैंक से रिलेटेड कर रहा है, राइट। तो आप या तो बैंक जाके पता कीजिए वो सारी चीज़ों को, या आप एटीएम के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एटीएम क्या कर रहा है? एक एपीआई का पर्पस ही होता है मिडिल मैन। जैसे कि बीच में क्या खड़ा है? जैसे कि दो है, बैंक और हम, आपके बीच में क्या है? एटीएम है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप एटीएम के पास चले जाते हैं। तो एटीएम जो है एक तरह का एपीआई रोल, एपीआई हो गया। तो उसमें आप जैसे कार्ड इंसर्ट किया आपने, उसके बाद आप पिन देते हैं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आप कोई भी कार्ड ऐसे रेंडमली डाल देंगे तो आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको कैश विड्रॉ करके दे देगा, नहीं। आप जेन्युइन कार्ड डालेंगे और कार्ड को डालने के बाद आपको करेक्ट पिन डालना होगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो एपीआई एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो एपीआई का मेन ही पर्पस होता है, इसीलिए बनाया जाता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम, टू एप्लीकेशन, टू कंप्यूटर्स। तो एपीआई का मतलब ही होता है कि कम्युनिकेशन करना दो सिस्टम के बीच में, दो एप्लीकेशन के बीच में। कोई इंटरनेट पे दो, अगर इंटरनेट पे दो एप्लीकेशन है, इन दोनों को आपस में बात करना है, राइट। तो ये आपस में बात कैसे करेंगे? थ्रू एपीआई के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि उसका अपना सर्वर अलग है, अपनी फाइल्स अलग है, इसका अपना सर्वर अपनी फाइल अलग है। तो आप फाइल को तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास एक्सेस है। तो आपको वो डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो एक बीच में लेयर आ जाती है एपीआई की। वो क्या होता है, वहाँ पे सेट ऑफ रूल लिखे होते हैं एपीआई के अंदर कि क्या डेटा भेजना है और क्या डेटा लेना है। सिर्फ यही काम करता है एपीआई। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम के हम एपीआई कहते हैं, कि जो दो सिस्टम और दो एप्लीकेशन और दो दो इंटरनेट के बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन करा दे, वो एपीआई के थ्रू हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एपीआई का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। और जैसे कि हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, रेल की ट्रेन की टिकट हम बुक करते हैं, आईआरसीटी वेबसाइट पे जाके बुक करते हैं। इसके अलावा आईआरसीटी मेन वेबसाइट है जहाँ से टिकट बुक होती है, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे आईआरसीटी की वेबसाइट है, देखिए यहाँ से भी आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मेक माई ट्रिप है, ये भी एक वेबसाइट है जो ट्रेन की टिकट ये भी प्रोवाइड कराती है। देखिए ट्रेन की टिकट है, यहाँ से मैं क्लिक करूँ तो ट्रेन की टिकट यहाँ से ही बुक कर सकता हूँ।
उसके बाद गो आईबीगो भी है जो ट्रेन की टिकट बुक कराता है। तो सपोज कीजिए एक ही ट्रेन की तीनों ही टिकट सेल कर रहा है। तो मानिए कि इसमें अगर 100 सीट अवेलेबल है किसी ट्रेन में, ट्रेन ए है उसके अंदर 100 सीट अवेलेबल है, तो आईआरसीटी भी 100 सीट को सेल कर रहा है, मेक माई ट्रिप भी कर रहा है और गो आईबीगो भी कर रहा है। तो जब आपकी तत्काल वगैरह की जब काउंटर ओपन होता है तो 100 टिकट सबके पास होते हैं सपोज कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अब ट्रेन में क्या है 100 सीट है, तो हर एक सीट एक बार बुक हो गया तो अब अगर मानिए कि वो मेक माई ट्रिप से बुक हो गया, तो अगर ये भी अगर सेल कर देता है और ये भी सेल कर देता है तो एक सीट के तीन तीन हो जाएंगे, एक सीट पे तीन पैसेंजर हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए पीआई है। पीआई क्या होता है कि सोर्स एक ही है, मतलब आप टिकट जब भी बुक करते हैं तो टिकट की इंफॉर्मेशन किसी एक ही जगह जाती है। जैसे आईआरसीटी है, आईआरसीटी मेन है, उसका डेटाबेस जो है आईआरसीटी के पास है। तो जैसे टिकट आप बुक करते हैं या कहीं से भी करें, तो इन्होंने क्या किया है, मेक माई ट्रिप ने, गो आई बीगो ने, इन्होंने वे पीआई के थ्रू है, एपीआई का एक्सेस लिया है इन्होंने आईआरसीटी का, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि एक सीट 3 पर्सन को नहीं मिल सकता है, एक ही को मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि एपीआई का एक्सेस लिया है आईआरसीटी से। इन्होंने कहा है कि आप हमें एपीआई दे दो, हम क्या करेंगे ट्रेन वगैरह की, ट्रेन की हम लिस्ट दिखाएंगे, कोई बुक करेगा तो वो आपके एंड पे हम एक टिकट बुक कर देंगे। तो यही कंसेप्ट एपीआई का चलता है। एपीआई का यही यूज होता है कि 2-3 सिस्टम जैसे आईआरसीटी, मेक माई ट्रिप और गो आईबीगो ये आपस में बात कैसे करेंगे, एपीआई के थ्रू। एक ही ऑप्शन बचता है कि एपीआई के थ्रू बात करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये देते हैं, उसके बेस पे उसको रेस्पॉन्स देता है। तो एक कम्युनिकेशन को ही जो बीच में है लेयर, वो एपीआई कराता है। आप डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उससे आईआरसीटी से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसकी एपीआई से बात करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान है, कोई भी किसी की एपीआई को एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे एटीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एटीएम में आप किसी का कार्ड ले जाएं, आप चुरा के आप किसी का कार्ड ले लें। अगर मानिए कि एपीआई किसी ने चुरा लिया, जैसे मैंने एटीएम किसी का चुरा लिया, अब मैं चुराने के बाद वो एटीएम जाके लगाऊंगा, तो क्या मेरे पैसे निकल जाएंगे? आपको भी पता है कि नहीं निकले। क्यों? क्योंकि एटीएम एक पिन मांगता है, आप 4 डिजिट का एक पिन डालते हैं, वो पिन वैलिडेट करता है, उसके बेस पे आपको पैसे निकालने का ये ऑप्शन और भी दिखाता है। उससे पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन एटीएम के थ्रू नहीं कर सकते। तो एटीएम में भी एक पिन लगता है। उसी तरह से एपीआई से कुछ भी डेटा निकालने के लिए एपीआई को सिक्योर कर दिया जाता है, मतलब उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, एपीआई की की दे दी जाती है, मतलब कुछ ऐसा रैंडम की दे दिया जाता है आपको। वो की आपको हर बार पास करना पड़ता है, जब भी अगर आप बात करना चाहेंगे उससे तो वो की आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कि आप पेटीएम में पिन डालते हैं, पिन का सेम रोल क्या काम करता है, की काम करता है, एपीआई की, उसको कहते हैं एपीआई की। अब एपीआई की अगर नहीं देंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर एपीआई की करेक्ट देंगे तो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सिक्योर करने के लिए एपीआई की लगाया जाता है। कुछ एपीआई ऐसी होती है जो पब्लिकली हो एक्सेसिबल होती है, जैसे कि उसमें कोई एपीआई की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो जहाँ सिक्योरिटी का बात आता है वहाँ एपीआई की लगा दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एपीआई की भी क्या होता है और कैसे एपीआई वर्क करता है। तो आप आसानी से इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एपीआई का मेनली रोल क्या होता है। तो इसी तरह से दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं, वो जो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एपीआई के थ्रू ही कर रहे हैं। तो एपीआई ऐसी चीज़ है जो दो सिस्टम को आपस में बात करने का मौका देती है। अगर एपीआई नहीं हो तो आप दो सिस्टम के बीच में आप बात नहीं कर सकते, इसीलिए एपीआई का ही रोल होता है। तो एपीआई लिखी जाती है कि एपीआई लिखने का मतलब है कि आप ये बताते हो कि क्या डेटा देना है। आपके पास तो बहुत सारा डेटा है, आईआरसीटी के पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि वो बस भी का भी टिकट कराता है, ट्रेन की भी कराता है, फ्लाइट की भी कराता है। तो कोई वेबसाइट है कहती है कि मेरे को सिर्फ ट्रेन का टिकट सेल करना है, तो क्या करेगा, आपको ट्रेन की एपीआई का डेटा दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये लो ट्रेन की एपीआई का इन्फॉर्मेशन, इसमें की पास कर देना, आपको डेटा मिल जाएगा। अब वो चाहे कि मैं उसी की से
मैं फ्लाइट के भी निकाल लूँ डेटा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो की दिया है, की से एक ही ताला खुल सकता है। जैसे आपके पास लॉक है तो एक ही की से एक ही ताला खुल सकता है, राइट। या तो उसकी डुप्लीकेट की बनवाइए, अगर आप दूसरी ताले की ट्राई करेंगे तो खुलेगा ताला, नहीं खुलेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है एपीआई के पास भी, कि आपको करेक्ट की उसी ताले की प्रोवाइड कराने पड़ेगा, तभी जा कर के वो गेट खुलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एपीआई क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मेरे को ये आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम्पल्स वगैरह कैसे पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो मैं इस तरह का और एग्जाम्पल आपके लिए दूंगा, सो दैट कि आपको ये चीज़ें आसान लैंग्वेज में आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।